अनुराग भदौरिया। जी, जी देखिए, मजेदार बात, देखिए आपने बयान की बात की तो मैं आज बयान पे ही बात कर लेता हूँ। कोनार्ड संगमा जब चुनाव लड़ रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या कहते थे मंच पे जाके, ये जो भ्रष्टाचार है, क्या इनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को जेल के पीछे नहीं जाना चाहिए? आज उन्हीं को आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हो जिनके खिलाफ आप जिनको जेल भेजने की बात कर रहे थे, उनको तो आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। यही सुमेंद्र अधिकारी जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे थे, तब आपके नेता क्या कह रहे थे वहां चिल्ला चिल्ला के, क्या कैमरे के सामने पैसा लेते पकड़े जा रहे हैं? हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पे इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी बैठाई थी, और जब आपके साथ आ गए तो बयान कहां चला गया जो आप मांग रहे थे कि नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जेल में जाने चाहिए ऐसे लोग? फिर बाद में आपने उनके साथ हाथ मिला लिया, फिर वो आपकी पार्टी में आ गए, फिर आपने कौन सा जल उनके ऊपर डाल दिया कि बात साफ हो गई, इंक्वायरी बंद हो गई। बयान कहां चले गए? वो बयान कहां चले गए जो बयान आप देते थे? जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके के बयान देती है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके के बयान देती है, एक सेकंड से सवाल तो सुनिए ना, सवाल बयान की बात हो जाएगी, सवाल सुन लूंगा मैं, बयान तो सवाल सुनेंगे आप, एक और बयान रह गया, एक और बयान रह गया, सवाल सुनिए। सर दिक्कत बाद में बता लीजिएगा, सवाल पहले सुन लीजिए। सर मैं एक छोटी सी चीज ये जानना चाह रही हूँ कि जो बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, आप बड़ी चीज जानिए, छोटी चीज के चक्कर में कहां पड़े? बड़ी चीज हम बता रहे हैं, भदौरिया पूछ रही है। बहुत सीधा सवाल मैं पूछ रही हूँ, मत चर्चा को इस तरफ ले जाइए, नहीं फिर दिक्कत आपको ही होगी महाराज, दिक्कत होगी सर, फिर मत कीजिए। मैं सिंपल, मैं सीधा सा सवाल ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी, सर मैं नहीं पूछूंगी सवाल अनुराग भदौरिया, अगर आपको ऐसे ही करना है तो सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप उसके लिए आजाद हैं सर, आप आजाद हैं उसके लिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है, मत दीजिए जवाब। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं पूछूंगी आपको। अगर आप कुछ सोचकर निर्धारित माइंडसेट के साथ आए तो उसके लिए महाराज मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं तो मैं सवाल पूछूं या फिर मैं विशाल मिश्रा के पास जाऊं, तय कर लीजिए अनुराग भदौरिया। आपको सवाल पूछना ही नहीं है क्योंकि आपका सवाल नहीं है, सवाल आपका होता तो पूछ लिया होता आपने अब तक। इतना समय कोई लगाता है कि सवाल पूछने में? आप पूछिए। पूछूं? मुझे ये बताइए कि जो ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश जो करती दिख रही है, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा, या गलत बयान दे रहे हैं, या ऐसे बयान नहीं कांग्रेस पार्टी को देने चाहिए, और बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को फायदा दिख रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी को फायदा कैसे हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी देश की जो मूल समस्या उस पर तो बात नहीं करना चाहती? मूल समस्या क्या है देश की? महंगाई पर। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अब आप उसमें यस नो में सवाल मत पूछिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने क्या सपना दिया था यहाँ पे सरकार में आने के लिए, इस पे इस पे चुनाव नहीं लड़े थे कि दूसरी पार्टी उनको क्या कहती है। वो चुनाव किस पे लड़े थे? क्या हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, हम आएंगे तो का रोजगार होगा, हम आएंगे अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होगी, किसान पैरों पे खड़ा होगा, हर घर में संपन्नता होगी, महंगाई एकदम कम हो जाएगी, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये बोल के आए थे ना? ये बोल के तो नहीं आए थे हम जब आएंगे तो आपको लाइन में लगा देंगे, 4 किलो चावल 5 किलो आटा मिलेगा आपको पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे, आपको लाइन में लगाएंगे। आपके बच्चों की फीस कहां से आएगी? फिर बच्चों की फीस कौन देगा? अभी फिर मैं कुछ कह दूंगी तो आपको बुरा लगेगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में ये मुद्दे नहीं उठाए थे कि नहीं उठाए थे महाराज? बिल्कुल। कहां गए आप? तो अरे तो भैया आपको क्या लगता है सत्ता बनाना जरूरी चाहिए? 70 साल तो कांग्रेस भी यहाँ सत्ता में रही है, तो क्या इसका मतलब कांग्रेस बहुत अच्छी थी? तो उनकी कमी के बाद ही वो सत्ता से हटे ना। आप इतनी लाइन से कमी अगर गिना रहे हैं तो जनता जवाब देगी कि सारे मुद्दे आप ऐसे बता रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आ रही है, स्वीकार करना पड़ेगा उसको, बचा नहीं जा सकता। सर सत्य सामने खड़ा है, आप कह रहे हैं ये सत्य नहीं है। चलिए स्ट्रेटेजी बदलिए। आप लोगों को दिक्कत ये है कि अपने गिरेबान में झांकना ही नहीं है। हमने कहा कमी रह गई एज अ विपक्ष, आप नहीं समझेंगे। ठीक है विशाल मिश्रा, ठीक है विशाल मिश्रा, जरा मुझे ये बताइए कि आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जरा ये बताइए कि आपको लगता है कि इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी को फिर से मंथन करने चाहिए? क्योंकि लगातार फहरिस्त है, मैंने गिनाई कि कितने बयान कांग्रेस पार्टी के आते रहे हैं। क्या ये बयान नुकसान देते हैं, और अगर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या इसको समझ नहीं पा रही है, और बीजेपी को क्या इससे कोई फायदा होता है या हो रहा है, आगे होगा? अर्पिता जी, अभी आपकी स्क्रीन पे ही चल रहा है कि किस प्रकार से क्या क्या बयान दिए गए, और आपने अभी बोलकर भी बताया था कि किस किस प्रकार के अलंकारों का उपयोग किया गया था। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके पैनल पर बैठे हुए जो भी इस प्रकार के बयान देते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के बयान देकर आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं बहुत विनम्रता से बात कर रहा हूं, मुझे आप जरा समय दीजिएगा, बहुत संवेदनशील विषय है ये। बात इसकी नहीं, आप तो अपनी राजनीति कर लेंगे, लेकिन मान्यवर क्या राजनीति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके किया जाएगा? मैं बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं मान्यवर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू गिव योर नेक्स्ट जनरेशन? आप अपने आप को राजनेता कहते हैं, आप एक मंच पर खड़े होते हैं और मंच पर खड़े होकर इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं अच्छा बीजेपी के बारे में कह रहे हैं ना, सही बात है, सही कह रहे हैं। अरे मैं बोला नहीं, भूल जाते हैं मान्यवर। अनुराग भदौरिया कहा गया था लड़के हैं, लड़कों पे गलतियां हो जाती है। हाँ, किन नेताओं की बात कर रहे हैं आप? किन नेताओं की बात कर रहे हैं? किन नेताओं की बात कर रहे हैं? वो नेताओं जिन्होंने देश को वादा किया था हम आएंगे तो यहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, किन नेताओं की बात कर रहे हैं? ठीक है, अनुराग भदौरिया अपने अपने टर्न पर बोलिएगा। ठीक है, अनुराग भदौरिया आवाज कम करनी पड़ेगी सर, अच्छा नहीं लगेगा ना, उनको बात तो रखने दीजिए। आप बहुत बड़े किसानों की हितैषी बनते हैं। मैं आपसे अनुराग भदौरिया, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, फिर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, मत कीजिए। आप एक सेकंड रुकिए, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा। विशाल मिश्रा, ठीक है, उनको बोलने दीजिए महाराज, रुकिए। अनुराग भदौरिया, महाराज के कैबिनेट की पहली मीटिंग में 36 लेकिन विशाल मिश्रा जी, सवाल तो देखिए बार बार ये वाजिब है। यहाँ सिर्फ एक दल की बात नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, बीजेपी के भी कई नेता ऐसे बयान देते हैं और कांग्रेस के पार्टी के पास भी एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो सोनिया गांधी को लेकर हो, प्रियंका गांधी को लेकर, तमाम बयान बीजेपी ने भी दिया है। तो निंदा तो दोनों ही दलों की होनी चाहिए। अर्पिता जी देखिए, आप एक विशेष व्यक्ति, विशेष पार्टी से आपका मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के विश्वमन कहां से आते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। वो लोग जिनको 3 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम आवास योजना मिली, 4 करोड़ से अधिक जिन लोगों को आयुष्मान योजना मिली, 6 करोड़ से अधिक जिन घरों में पानी गया, शौचालय बने, जिन लोगों को राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, उन 130 करोड़ माताएं बहनें, सबका आशीर्वाद सुरक्षा कवच के रूप में बनकर खड़ा हुआ है।